प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की। वो कौन से कारण था कि एक समय जो बौद्ध धर्म राजकीय संरक्षण को प्राप्त था, एक समय जो बौद्ध धर्म कई राज्यों का एक राजकीय धर्म बन चुका था, अचानक उसमें ऐसे क्या बदलाव आए जिसके कारण वह धीरे धीरे भारतीय परिदृश्य से गायब हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए या विवेचना कीजिए, तो देखिए 600 वर्ड में मैंने बता रहा हूँ, जिसको मैं 900 वर्ड में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग अगर भूलेंगे भी तो भी 600 वर्ड आराम से बना सकते हैं। और यदि ये 250 वर्ड्स का आता है तो इसको और शॉर्टकट आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण की। कि भाई, जिस बौद्ध धर्म का स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था वह तो बहुत ही सरल और व्यवहारिक था, किंतु समय के साथ बौद्ध धर्म में जटिलता आ गई, उसमें कट्टरता का समावेश हो गया और इसका मौलिक स्वरूप ही बदल गया। अब समय के कालक्रमानुसार या समयांतराल के बाद यह धर्म भी उन्हीं कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जाल में जकड़ गया जिसकी आरंभ में वह क्या करता था, निंदा करता था, और जिसकी वजह से जनसामान्य इसकी ओर आकर्षित हुआ या जनसामान्य के बीच में यह लोकप्रिय हुआ, इसीलिए क्योंकि वह जटिल कर्मकांडों का, अनुष्ठानों का वो क्या करता था, निंदा करता था। बौद्ध धर्म में उत्पन्न होने वाली अनेक कुरीतियों ने जन साधारण को परेशान कर दिया। अतः अब ये जन साधारण या जनता इस धर्म से विमुख हो चला या दूर हो चला। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अनुयायियों में कमी आने लगी। समयोपरांत महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी मूर्तियां बनने लगी, उनकी अलग अलग तरीकों से पूजा अर्चना होने लगी। तो परिणाम स्वरूप इस धर्म में जो नवीनता और सुधारवादी प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी वह समाप्त हो गई। अब लोगों का धीरे धीरे इस पे से विश्वास उठ गया। तो बौद्ध धर्म के जो पतन हुआ या जो डिक्लाइन हुआ उसको हम क्या कर सकते हैं, निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला हेडिंग ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो राजकीय संरक्षण की समाप्ति। देखिए, हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म के उत्थान में राजकीय संरक्षण का बड़ा विशेष योगदान था। चाहे वो हर्यकवंशी बिंदुसार हों, बिंबिसार हों, चाहे हर्यकवंशी अजातशत्रु हों, या फिर आपके नंद हों, या फिर सम्राट अशोक हों। तो मौर्य वंश के समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण थोड़ा धीरे धीरे मिलना बंद हो गया। मौर्यों का जो उत्तराधिकारी था वो शुंग और कर्ण वंश के शासक थे, सातवाहन शासक थे, जो कि ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया, क्योंकि वे एक ब्राह्मण राजवंश थे। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म को फिर से राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन गुप्त वंश ने फिर से हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, उसे प्रोत्साहित किया, क्योंकि गुप्त जो थे वो परम वैष्णव थे या वैष्णव धर्मावलंबी थे। गुप्तवंशी नरेशों ने वैदिक यज्ञों को फिर से प्रतिष्ठित किया। दक्षिण भारत में चालुक्य राजाओं ने हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अतः जनता भी अब हिंदू धर्म की ओर अग्रसर हो गई या मुड़ गई, क्योंकि भाई जहाँ चलेगा राजा उसके पीछे चलेगी प्रजा। तो इससे यह हमें पता चलता है कि जिस धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था, जनता भी अपने राजा काल से लाभ प्राप्त करने के लिए उन धर्मों की तरफ क्या होती थी, मुड़ती थी। जब राजा का धर्म बदलता था तो प्रजा का भी धर्म धीरे धीरे समय के साथ बदल जाता था। तो इस प्रकार से जिस राजकीय संरक्षण ने
बौद्ध धर्म के तीव्र उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब उसी राज के संरक्षण के अभाव ने इस धर्म को क्या कर दिया, विलुप्त होने में सहयोग प्रदान किया, खत्म होने में। कहा जाता है कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित शुंग ने बौद्धों को सताया। सताए जाने के कई उदाहरण ईसा की 6वीं-7वीं सदियों में मिलते हैं। शैव संप्रदाय के हूढ़ राजा मिहिरखुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिवभुक्त शासक शशांक ने बौद्ध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। वेनसांग लिखता कि 600 स्तूप और विहारों को उसने तोड़ दिया। हमारे भिक्षु और उपासकों को मरवा डाला या मार डाले गए। ठीक है, तो राजकीय संरक्षण के अभाव में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक था। अब आता है प्रश्न दूसरा, बौद्ध धर्म में विकृतियां और नैतिक पतन। देखिए, मौर्य काल के बाद बौद्ध धर्म में कई विकृतियां दिखाई देती हैं, गड़बड़ियां जिसको कह सकते हो। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु जन जीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने जन भाषा, सामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया, प्राकृत को छोड़ दिया और संस्कृत को अपना लिया जो केवल विद्वानों की भाषा थी। वे बड़ी मात्रा में मूर्ति पूजा करने लगे, चढ़ावा आदि लेने लगे। इसके अलावा बौद्ध विहारों को राजाओं और धनिकों से भारी मात्रा में दान मिलता था। इन सबके परिणाम स्वरूप बौद्धों का जो जीवन था वो सुखमय और विलासी हो गया। 7वीं सदी के आते आते तक बौद्ध विहारों पर विलासी भिक्षुओं का अधिकार हो गया। अब बिहारों में अपार संपत्ति और महिलाओं का प्रवेश होने से अब वहाँ वो कुकर्मों की केंद्र बन गए। तो जहाँ जहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है उसको समझ लीजिएगा, जैसे कुकर्म गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बौद्ध की जगह बौद्ध लिखा गया है, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। कुकर्मों के केंद्र बन गए। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। इससे धीरे धीरे यह धर्म अपनी प्रतिष्ठा खोता चला गया, क्योंकि देखो जो वज्रयान है ना, उसमें औरत को भोग की वस्तु समझा जाता है। बौद्ध धर्म का विभाजन, देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद से ही बौद्ध भिक्षुओं में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए। वे हीनयान महायान में बट गए। इसके बाद उनमें स्थविरवाद और महासांघिक संप्रदायों का विकास हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म में एकता बनाए रखने का बड़ा ही प्रयास किया और उसे कुछ सफलता भी मिली, परंतु बाद में इन विभिन्न शाखाओं में एक ज़बरदस्त संघर्ष शुरू हो गया और वे एक दूसरे को बुरी तरीके से निंदा करने लगे। उनके इस आपसी संघर्ष ने अहिंसा धर्म की लोकप्रियता को भारी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, हिंदू प्रचारकों की भूमिका, देखिए हर्षवर्धन ने कन्नौज की धार्मिक परिषद से ब्राह्मणों को बाहर निकाल दिया। कुमारिल भट्ट के नेतृत्व में ये ब्राह्मण दक्कन भाग गए। कुमारिल भट्ट के नेतृत्व में ब्राह्मणवाद की पुनः वापसी हुई। इसके अलावा आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। स्मार्त संप्रदाय, पंचदेव जिसको आप उपासना के नाम से जानते हैं, दशनामी संप्रदाय, बौद्ध मठों के जवाब में 4 मठों की स्थापना। तो भारत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर आयोजित धार्मिक बहसों में बौद्ध विशेषज्ञों को जीत लिया और यही काम कुमारिल भट्ट ने भी किया। ठीक है, संघ में स्त्रियों का प्रवेश, देखिए बौद्ध धर्म में के पतन के एक मुख्य कारण था संघ में स्त्रियों का प्रवेश था। स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा था कि तुम्हारे विशेष आग्रह पर मैं स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार तो दे रहा हूँ, परंतु अब यह धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप सकता। भिक्षु भिक्षुओं के एक साथ रहने से संयम का संतुलन बिगड़ गया। मठों और विहारों का शुद्ध और सात्विक वातावरण व्यभिचार और विलासिता में बदल गया। इससे उनकी प्रतिष्ठा गिर गई और वज्रयान संप्रदाय ने तो बौद्ध धर्म को वाम मार्ग की ओर धकेल दिया, क्योंकि उसमें स्त्रियों के साथ संभोग करना तांत्रिक साधना के लिए आवश्यक माना गया। तो इससे उनकी रही सही प्रतिष्ठा को भी वज्रयान ने मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, सामाजिक कारण, देखिए बौद्ध धर्म ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का एक नवीन मार्ग तो बतला दिया, परंतु वह अपने अनुयायियों के लिए दैनिक सामाजिक व्यवस्था संबंधी रीति रिवाज और संस्कार को नहीं बना पाया।
ठीक है। परिणाम स्वरूप लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाने के बाद भी सामाजिक अवसरों पर हिंदू संस्कारों का पालन करते रहे। जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों के लिए उन्हें हिंदू रीति रिवाजों का ही पालन करना पड़ता था। इस दृष्टि से बौद्ध धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म से कभी अधिक दूर जा ही नहीं पाए थे। अतः जब बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो उन्हें पुनः हिंदू धर्म में अपनाने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि लोक जीवन में वो हिंदू धर्म को ही फॉलो करते थे। मुस्लिम आक्रमण, देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण ने बौद्ध धर्म को लगभग समाप्त ही कर दिया। 712 ईस्वी के बाद से भारत पर उनके आक्रमण अधिक बार और बार बार होने लगे। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप बौद्ध भिक्षुओं ने नेपाल, तिब्बत में शरण ली। अंत में वज्रयान बौद्ध धर्म अपने जन्म स्थान भारत में लुप्त हो गया। बिहारों में अपार संपत्ति को देखकर मुस्लिम हमलावरों को ललचाई नज़र उन पर पड़ी। ये बिहार उन लोभी हमलावरों के विशेष लक्ष्य हो गए। तुर्कों ने तो नालंदा में असंख्य बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। कुछ भिक्षु जान बचाकर नेपाल तिब्बत भाग गए। कईयों का संहार तो विक्रमशिला में किया गया। अपार संपत्ति को लूटा गया। ठीक है, तो ये मुस्लिम आक्रमण भी कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में से एक थे। तो इन मुस्लिमों के द्वारा जो उनके मठों और बिहारों को भूमिसात किया गया, यानी नष्ट किया गया, नालंदा जैसी शिक्षण संस्थाओं को भी जलाकर राख कर दिया गया, इससे इन प्रदेशों से भी बौद्ध धर्म का प्रभाव जाता रहा। ऐसी स्थिति में सामान्य बौद्ध गृहस्थ पुनः हिंदू धर्म में आ गए, क्योंकि अब देखिए और भी मैं कुछ बात करूँगा। हूणों का आक्रमण, देखिए हूण आक्रमण ने बौद्ध धर्म को तो हिलाकर रख दिया था। इसको तो मुझे पहले बोलना चाहिए था, मुस्लिम बाद में बोलना चाहिए था, तो आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा। तोरमाण, मिहिरकुल जैसे हूण सरदार जो थे अहिंसा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में बौद्धों की हत्या कर दी। इससे क्षेत्र के बौद्ध भयभीत हो गए, जिन्हें या तो बौद्ध धर्म त्यागना पड़ा या छिप जाना पड़ा। गुप्तों के बाद विदेशी हूणों के आक्रमणों ने अहिंसावादी बौद्ध धर्म पर घातक प्रहार किया। हूणों के नेता मिहिरकुल ने बौद्ध मठों और विहारों को निर्दयता से नष्ट कर दिया। हूणों ने हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। उस समय कोई भी बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करने का साहस नहीं करता था। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म दरिद्र और कमजोर होता गया। हिंदू धर्म में सुधार, देखिए बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म की मूल ब्राह्मणवादी मान्यताओं को बड़ी गंभीर क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था। हिंदू धर्म जो विलुप्त होने के कगार पर था, उसने खुद को फिर से पुनर्गठित किया। हिंदू धर्म की उत्पत्ति को वर्तमान में समारोहों, अनुष्ठानों की जो जटिल प्रणाली को त्याग दिया, अब उसने उसको सरल कर दिया, आकर्षक बनाया जा रहा था। हिंदुओं ने अंततः बुद्ध को भी हिंदू धर्म में अवतार अहिंसा के आदर्श के रूप में अपना लिया। उन्हें भगवान विष्णु का नवा अवतार बना दिया। इसने हिंदू धर्म के मूल को पुनर्जीवित करने और उसकी लोकप्रियता में पुनरुत्थान में सहायता की। इसके कारण बौद्ध धर्म के फूलों की खुशबू खत्म हो गई। बौद्ध धर्म का अंत अब तो आवश्यक हो चुका था, अपरिहार्य हो गया था। तो निष्कर्ष में कह सकते बौद्ध धर्म मुस्लिम आक्रमण की भयावहता के आगे झुक गया था। बौद्ध भिक्षु आम जनता के जीवन से लगातार अलग थलग होते जा रहे थे। उन्होंने लोगों की भाषा पाली को छोड़कर के बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत को अपनाया, जिससे वो आम जनमानस से कटने लगे। उन्होंने बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा की, अनुयायियों से भौतिक दान स्वीकार किया, भरपूर चढ़ावा लिया। भिक्षुओं का जीवन शानदार बना हुआ था। अब वो भोगी विलासी हो गए, औरतों के साथ सोने लगे थे। तो ये वज्रयान की जो परंपरा थी, जो विचार बढ़ रहे थे, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब लोगों को लगने लगा कि ये तो भाई ये साधु के वेश में तो दुर्जन हो गए। 7वीं शताब्दी तक जिन कार्यों को बुद्ध ने अपवित्र घोषित कर दिया था, अब वही कार्य बौद्ध मठ के भिक्षुओं करने लगे। उनके मठ भ्रष्ट गतिविधियों के अड्डे बन गए। लेकिन जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगी ना, वो 3 बात लगी। पहला, राजकीय संरक्षण का न मिलना। दूसरा, मुस्लिमों का आक्रमण, और जिसकी वजह से बौद्धों को अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि भाई बौद्ध अहिंसक थे और अहिंसा के द्वारा आप किसी भी ताकतवर को हरा नहीं सकते, आपकी मृत्यु तय है।
तो अगर उनको बचना है तो उनके पीछे आना होगा जो हिंसक हों। और तीसरा जो था, जो लोक जीवन में व्याप्त जो लोक संस्कृतियाँ थीं वो बौद्धों के अनुकूल नहीं थी, बौद्ध धर्म के अनुकूल नहीं थी, वो हिंदू धर्म के अनुकूल थी। तो ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु थे जिसने धीरे 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 तुर्कों के आक्रमण के बाद फिर से बौद्ध धर्म को मतलब हिंदू धर्म में समाहित होने के लिए मजबूर कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जहाँ पे कमियां हैं उसको आप लोग दूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।